टीपी चुड़ैल छतरी को उल्टा करके पकड़ती है और टेपा चुड़ैल बारिश के पानी में नदी से बाहर आई हुई मछलियों को पकड़कर उस उल्टी छतरी के अंदर जमा करने लगी। देखते ही देखते पूरी छतरी मछलियों से भर जाती है। बहुत समय पहले की बात है। चुड़ैलपुर नाम के एक गांव में टेपा और टेपी नाम की दो चुड़ैल जंगल के बीच नदी किनारे एक झोपड़ी में रहती थी। टेपा चुड़ैल बहुत ही पेटू थी। उसे खाना बहुत पसंद था और बहन टेपी चुड़ैल को शादी करने का बहुत शौक था। आईने के सामने नए दुल्हन की तरह सजने संवरने से कोई फायदा नहीं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मैं क्या खाऊं? दिन भर सिर्फ खाने की चिंता। जरा मुझे देखकर बताओ, दुल्हन के भेष में मैं कैसी लग रही हूँ? अरे देखो तो, होठों पर लिपस्टिक लगाकर, गालों पर रंग लगाकर, सिर पर घूंघट डालकर दुल्हन बनी है। तुझसे कौन शादी करेगा? हाँ तुम भी ना, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। चलो बाहर जाके देखते हैं, कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हैं या नहीं। फिर टेपा और टेपी चुड़ैल अपनी झोपड़ी से निकलकर पास वाले गांव जाने वाले रास्ते के किनारे जाकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। लो, अब जल्दी से इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। आज भी तू वही काम करेगी? मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे भूत प्रेत और चुड़ैलों का यही तो असली काम है। हमें इसी तरह अपना पेट पालना पड़ता है। अब जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। ठीक है। फिर टेपा और टेपी चुड़ैल सड़क किनारे एक पेड़ पर चढ़कर पैर लटकाकर बैठ जाती है। अरे टेपी, इस रास्ते से तो कोई नहीं आ रहा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना चाहिए। थोड़ा सब्र करो, इतना बेचैन होने से काम नहीं चलेगा। रास्ते से अपनी नजर मत हटाना। वैसे भी पास वाले गांव के लोग हमारे ये चुड़ैलपुर वाले रास्ते को दौड़कर पार करते हैं। सावधान, कोई हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद कुछ समय और बीत गई, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी टेपी चुड़ैल ने उस रास्ते पर दूर से किसी को आते देखा। टेपा चुड़ैल, आवाज मत कर, लगता है इधर कोई आ रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। देखा जाता है कि उसी रास्ते से पास वाले गांव का पांचू नाई बेटे की शादी तय करके लौट रहा है। वो बहुत खुश था, लेकिन चुड़ैलपुर के रास्ते को पार करते हुए उसे बहुत डर लग रहा था। हे भगवान, इस जंगल वाली रास्ते को किसी तरह पार करवा दो। राम 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 राम। भूत मेरा बेटा है, चुड़ैल मेरा बीबी। देख टेपी, उस आदमी के हाथ में वो काली चीज क्या है? और उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा। चल, आज इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। हाँ चलो, वो आदमी तो बड़ा गोल मटोल और भोला भाला लग रहा है। पता नहीं, शायद वो कुंवारा भी हो। मेरी शादी की इच्छा फिर से बढ़ने लगी है। चलो पहले उसे पकड़ते हैं, अगर उसे मैं पसंद आ गई तो। इतना कहकर दोनों चुड़ैल पेड़ से उतर जाती है। फिर चलकर पांचू नाई के सामने जा खड़ी होती है और तभी पांचू अपने सामने दो डरावनी चुड़ैल को देखकर कांपने लगते हैं। कहाँ जा रहा है? तेरे पास कुछ खाने को है तो जल्दी निकल, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे इसे इतना क्यों डरा रही हो? अच्छा सुनो ना, तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? अगर शादी नहीं हुई है तो क्या मुझसे शादी करोगे? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मैं तुम्हारी बहुत ख्याल रखूंगी। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है।
मैं एक गरीब नाई हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी तय करके घर लौट रहा हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं शादीशुदा हूँ। घर में पत्नी भी है। ये तो क्या कह रहा है? खाना नहीं है? फिर हमारा पेट कैसे भरेगा? तो अभी रुक जा। इतना कहकर जैसे ही टेपा चुड़ैल अपने लंबे हाथों से पांचों को पकड़ने जाती है, अरे बाप रे, भूत तो मेरा बेटा है, चुड़ैल मेरी बीवी, राम लक्ष्मण मेरे साथ ही है। डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो बहुत बदमाश आदमी हो। अभी कहा कि घर में तुम्हारी पत्नी है, फिर भी कह रही हो चुड़ैल तुम्हारी पत्नी है। मौका मिलते ही पांचू नाई अपनी छतरी फेंक वहां से दौड़कर भाग निकला। बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भी वो बिना पीछे देखे सीधे अपने गांव की ओर दौड़ता रहा। अरे अरे, वो आदमी तो भाग गया और ये काली चीज यहाँ क्यों छोड़ गया? ये कहकर भूखी टेपा चुड़ैल नाई की छतरी को उठा लेती है। ये कैसी चीज है? क्या इसे खाया जा सकता है? जरा इसे चबा कर तो देखो। फिर टेपा चुड़ैल उस छतरी का स्वाद चखने जाती है। इसके बाद वो मुंह टेढ़ा करके कहती है, ओहो, बहुत सख्त है। इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। छी छी। अरे बुद्धू, ये तो छतरी है, कोई खाने की चीज नहीं। लेकिन इसे लेकर हम क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। खाने को कुछ नहीं मिला। चलो इसे लेकर नदी किनारे चलते हैं, वहाँ हम मछलियाँ पकड़ेंगे। लगता है आज इस रास्ते से कोई नहीं आएगा। इसके बाद टेपा और टेपी चुड़ैल वो छतरी लेकर नदी के किनारे पहुंचती है। तब और भी तेज बारिश हो रही थी, जिसके वजह से नदी का पानी भर चुका था और तेज बारिश के वजह से मछलियां नदी से उछलकर किनारे पर आ रहे थे। अरे टेपी, उधर देख, नदी से वो क्या उछल उछल कर किनारे पर आ रहा है। अरे वो तो मीठी मछलियाँ हैं। तेज बारिश की वजह से मछलियाँ नदी से बाहर आ रही हैं। अरे वाह, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। कितनी सारी मीठी मछलियाँ। लेकिन इन्हें पकड़कर मैं कहाँ रखूं? अगर आंचल में रखूंगी तो ये मछली कांटे मार देंगी। अरे हमारे पास उस नाई की ये छतरी है, इसे उल्टा करके पकड़, यही एक पतीला जैसी बन जाएगी और इसी में हम मछलियाँ पकड़ कर रखेंगे। जैसा सोचा वैसा किया। टेपी चुड़ैल छतरी को उल्टा करके पकड़ती है और टेपा चुड़ैल बारिश के पानी में नदी से बाहर आई हुई मछलियों को पकड़कर उस उल्टी छतरी के अंदर जमा करने लगी। देखते ही देखते पूरी छतरी मछलियों से भर जाती है। आहा, गर्मा गर्म तली हुई मीठी मछलियाँ, नींबू के साथ चावल, सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। उधर तक पांचू नाई थका हारा किसी तरह दौड़ते हुए कीचड़ से लथपथ कपड़ों में किसी तरह अपने घर पहुंचता है। फिर वो दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगा। तभी उसकी पत्नी दरवाजा खोलकर कहती है, ए जी, ये तुम्हें क्या हो गया है? कीचड़ में बिल्कुल भूत जैसे लग रहे हो और तुम्हारी छतरी कहाँ है? तुम्हें छतरी की परी है। आज मैं किसी तरह जान हाथ में लेकर लौटा हूँ। पहले मुझे पानी पिलाओ। पांचू अपने घर के आंगन में बैठ जाता है। फिर अपनी पत्नी को पूरी घटना बताने लगा। चुड़ैलपुर की रास्ते पर मुझे 2 चुड़ैल ने पकड़ा था। एक चुड़ैल मुझसे खाना मांग रही थी और दूसरी चुड़ैल मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं वही छतरी फेंक कर किसी तरह जान बचाकर भाग आया हूँ। छतरी को छोड़ो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, यही बड़ी बात है। अच्छा, हमारी बेटी की शादी पक्की हो गई ना? लड़के वाले ने क्या कहा? पांचू नाई गमछे से मुंह पोंछते हुए अपने पत्नी से कहता है, हाँ, रिश्ता तय हो चुका है। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी बेटी के लिए एक सोने की अंगूठी भेजी है। रुको, अभी दिखाता हूँ।
फिर जैसे ही पांचू अपनी जेब में हाथ डाला, वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। अरे क्या हुआ? जेब में हाथ डालकर ऐसे चुप क्यों हो गए? जल्दी से अंगूठी दिखाओ, मुझे देखना है। ललिता, अनर्थ हो गया है। अंगूठी मेरे जेब में नहीं है। लगता है चुड़ैलों से बचकर भागते समय अंगूठी रास्ते में ही गिर गई है। हाय हाय हाय, अब मैं क्या करूं? अब तो वहां ढूंढने भी नहीं जा सकते। तभी उधर देखा जाता है कि टेपा और टेपी चुड़ैल मछलियाँ पकड़कर छतरी में भरते समय अचानक उन्हें दिखाई देता है। अरे टेपा, छतरी के अंदर ये चमकती हुई चीज क्या है? मुझे ये सब नहीं पता। तू ये सभी मछलियाँ लेकर जल्दी से चल, मुझे बहुत भूख लगी है। टेपी चुड़ैल ने वो चमकती हुई चीज उठाकर ध्यान से देखती है। फिर वो खुशी से कहती है, अरे नहीं नहीं, ये तो सोने की अंगूठी है, जैसी इंसानों की शादी में दी जाती है। मैंने पहले भी देखी है। इसका मतलब तू समझ रही है टेपा? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बता, आखिर बात क्या है? वो गोल मटोल आदमी मुझसे शादी करने के लिए ही ये अंगूठी लाया था। मुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए पहले नहीं बताया। डर के मारे वो भाग तो गया, लेकिन मेरे लिए ये शादी की अंगूठी अपनी छतरी में छोड़ गया। देखना, मुझसे शादी करने के लिए वो जरूर वापस आएगा। मैं अभी दुल्हन की तरह सजूंगी। तेरा शादी करने का भूत कभी नहीं उतरेगा। तू अंगूठी पहनकर दुल्हन बन, मैं ये मछलियाँ तलने जा रही हूँ। इसके बाद टेपी चुड़ैल अपनी उंगली में वो सोने की अंगूठी पहनकर नदी किनारे नाचने लगती है और टेपा चुड़ैल छतरी में मछलियाँ भर के पेट भरकर खाने की आस में कुटिया की ओर चली जाती है। उधर बेचारा पांचू नाई अंगूठी खो जाने के कारण अपनी पत्नी से डांट सुनता रहा। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अदिति, जोया, संजय, अनुराज, ममता, नंदिनी, निर्मल, सगुन, शुर्मी, राकेश, सुमित्रा, पायल, निकिता, अलीशा, ब्रजेश। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।